हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज लाइव सेशन पे बहुत दिन बाद। तो आज के लाइव सेशन में हम लोग बात करेंगे सर्कल चैप्टर के सॉल्यूशन के बारे में। तो जैसा कि सर्कल चैप्टर हम लोग का एक्सरसाइज 8A है, ठीक है। और 8A एक्सरसाइज में चेक करेंगे, एक बार थोड़ा कनेक्शन चेक कर लेते हैं। सब लोगों को लाइव जा रहा है तो सब लोग का आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार प्रॉपरली एक बार चेक कर लेते हैं। तो जितने भी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन किए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से आज लाइव सेशन को अरेंज किया गया है, और खास करके उन्हीं लोगों के लिए जो लोग सॉल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा था और सॉल्यूशन जिनसे नहीं हो पा रहा था सर्कल चैप्टर का, उनके लिए ही ये सेशन स्पेशल रखा गया है। एक बार देख लेते हैं कितने लोग जुड़े हुए हैं और जल्दी ही सेशन को स्टार्ट भी करते हैं हम लोग। एक बार जितने लोग जुड़े होंगे एक बार मैसेज कर सकते हैं, गुड इवनिंग सर या हेलो सर, जो भी कीजिए। जल्दी ही सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 मिनट का थोड़ा वेट कर लेते हैं कि सब लोग जुड़ जाएं, ताकि सॉल्यूशन जब स्टार्ट करें तो एक साथ सॉल्यूशन सब लोग मिलकर समझ सकें। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग आफ्टर। और भी लोगों को आ जाने दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी। जितने भी क्वेश्चंस आपके चैप्टर में हैं, टोटल 8A चैप्टर में टोटल 16 क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर को, बहुत टफ नहीं है। बट मैं तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। एक बार जितने भी थ्योरम्स हमने लिखवाए हैं, जितने भी थ्योरम्स हमने करवाए हैं, आपको क्या करना है, सारे थ्योरम्स को अपने कॉपी को खोल के अपने डेस्क पे रख लीजिए। और साथ ही साथ अपने पेन और कॉपी के साथ हमारे सॉल्यूशन को जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे आप लोग भी कोशिश कीजिएगा साथ ही साथ सॉल्व करने का। इससे अंडरस्टैंडिंग आपका ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और इस लेक्चर में पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। अगेन सेम तरीका है, जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको डिकोड करके उसका सॉल्यूशन करते जाएंगे, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, ठीक है, जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं गिवन है, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन में डायग्राम को सॉल्व करने का, डायग्राम को बनाने का। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग से डायग्राम बनेगा और काफी आसानी से बनेगा। जैसे अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ, अ पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से 2-3 डाटा क्लियर हो रहा है। सबसे पहले तो आपका सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, द सर्कल ऑफ द रेडियस कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा चीज, दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है पी, वो पॉइंट कहाँ है, 29 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, ठीक है। तो लेंथ निकालना है टेंजेंट का, क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, एक बार ड्रॉ करते हैं पहले अपने इस इमेज को। पहले क्या करते हैं, इसमें ड्रॉ करते हैं अपने सर्कल को। जैसे एक सर्कल दिया हुआ है, देखिए हमने एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल से इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। सबसे पहले अगर सर्कल का सेंटर की हम बात करें तो सर्कल का सेंटर लेते हैं। सपोज करते हैं सर्कल का यहाँ सेंटर है हमारा सी, ठीक है। और इस सर्कल का जो रेडियस गिवन है, हम अज्यूम करते हैं ये रेडियस है सर्कल का
और ये रेडियस गिवन है 29 सेंटीमीटर, नो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन में क्या हो गया, गिवन में हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस, रेडियस आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में आगे बताया गया है कि एक पी पॉइंट है जो 29 सेंटीमीटर सेंटर से दूर खड़ा है। ठीक है, सपोज करते हैं कि पॉइंट पी हमारा यहाँ है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो आपका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस गिवन है आपका कितना सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पीसी का लेंथ 29 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में फाइंड द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पी टू द सर्कल, मतलब हमें उस लाइन का वैल्यू निकालना है, उस टेंजेंट का वैल्यू निकालना है जो कि हम ड्रॉ करने वाले हैं इस पॉइंट से, पी से। तो पी से क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखिए पी से हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट उसको बोलते हैं जो सर्कल को जस्ट टच करके निकले। ठीक है, थोड़ा सा इसको और वेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि टेंजेंट आप लोगों को दिखाई दे। और ये रहा हमारा टेंजेंट, और इसी टेंजेंट का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर, ये टेंजेंट हमारा गिवन है जो पॉइंट पी से, जो पॉइंट पी से क्या हो रहा है, टच करके जा रहा है। क्लियर, अब इस टेंजेंट का लेंथ अगर निकालना है तो सपोज करते हैं पी से पीटी, जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करा उसका अज्यूम कर लिया हमने पीटी। क्लियर, अब इसका वैल्यू अगर निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने एक थ्योरम, हमको एक थ्योरम याद रखना है। जैसे हमने क्या एक थ्योरम बताया था, याद कीजिएगा, एक थ्योरम हमने लिखवाया था यहाँ पे कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस में जो भी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन का ये गिवन है वैल्यू, उस क्वेश्चन में आपको ये ढूंढना है, उस थ्योरम में आपको ये ढूंढना है कि, एक्चुअली मेरा ध्यान चैट पे चला गया था इसलिए मैं रुक गया एक वर्ड पे आके। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है उस डायग्राम को, किस डायग्राम को, जिस डायग्राम से आप अपने थ्योरम को रिलेट कर सके। तो देखिए आपके पास बहुत सारा थ्योरम रिलेटेड गिवन होगा। जैसे एक थ्योरम हमारे पास क्या था, एक मिनट मैं एक फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये फाइल है। ठीक है, हाँ देखिए, जस्ट अ मिनट, ओके, एक्चुअली ये फाइल कहाँ चला गया, दूसरा पेज आ नहीं रहा। ठीक है, चलिए इसी पे, यहीं पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल है और इस सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो टेंजेंट पे रेडियस जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, किसी टेंजेंट पे रेडियस क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से देखिए इस लाइन पे अगर हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, समझिएगा, अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर, ये रेडियस ड्रॉ कर दीजिए, तो ये रेडियस क्या होगा, टी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सामने डाटा क्या क्या आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे पी सी और टी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। देखिएगा यहाँ पे ये कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन चुका है। ये हमारा क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, ये टी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। ठीक है, अच्छा 90 के सामने वाले साइड को हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं, बाकी किसी को भी परपेंडिकुलर या किसी को भी बेस हम अज्यूम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस में, जब तक ट्रिगोनोमेट्री डिफाइन नहीं हो, जैसा कि बताया गया था। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस। सीटी को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, उसको हम बेस मान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा क्या है, सीपी, तो सीपी का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा सीटी का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर। क्लियर, तो सीपी का स्क्वायर मतलब सीपी का वैल्यू 29 है, 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू सीटी का वैल्यू हमको फाइंड करना, नहीं गिवन है, सीटी हमारा रेडियस है ना, तो रेडियस का वैल्यू गिवन है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस पीटी हमको फाइंड करना है, तो पीटी का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, इसका हो जाएगा 200 और प्लस पीटी का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस 400, तो पीटी का वैल्यू निकल जाएगा अंडर रूट 441, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 441 आएगा और स्क्वायर को इधर ले आएगा रूट आएगा, तो पीटी का वैल्यू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। क्लियर,
आई थिंक आप सब लोगों का टेंजेंट का लेंथ आ चुका होगा और सब लोग आंसर यहाँ निकाल चुके होंगे, ठीक है। काफी आसान होगा ये क्वेश्चन, ठीक। चलिए, आई वॉज फेसिंग टू प्रॉब्लम इन मेकिंग द क्वेश्चन बट आई अंडरस्टूड द थ्योरम। कोई नहीं, अभी क्या कीजिए आप, आस्था, अभी आप क्या कीजिए कि अभी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, बस फोकस रखिएगा ये क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे सब लोग स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में गिवन अ पॉइंट P 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कल and length of the tangent drawn P to the circle is 24 सेंटीमीटर and the radius of the circle फाइंड करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ किया, क्लियर। अच्छा, अब इस सर्कल पे क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट P से हम लोग क्या किए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, क्लियर। ये हमने पॉइंट P माना यहाँ पे, और पॉइंट P से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। दिस इज द टेंजेंट PT। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है क्या, P इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये सेंटर से जो दूर है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। अगर सेंटर यहाँ है तो यहाँ से इसको लेंथ को मिला देता है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है ये कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और PT टेंजेंट का लेंथ यहाँ गिवन है, इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, यहाँ गिवन है टेंजेंट ड्रॉन जो किया गया है P से, उसका लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो इस बार PT का लेंथ दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर, ये PT। तो पूछा गया है कि रेडियस क्या होगा, रेडियस मतलब डायरेक्टली समझिए यहाँ पे CT का लेंथ। फिर से सेम क्वेश्चन है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है कौन, सेंटर से जो ड्रॉ किया जाता है वो। तो ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है तो इसको मान लेते हैं R। अब ये टेंजेंट है तो ये हाइपोटेनस हो गया, इसको परपेंडिकुलर, और R रेडियस को हम लोग क्या मान लेते हैं, बेस। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको तो लिख देंगे, लिखेंगे लेट R बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने सर्कल को जूम कर लिया रेडियस को। चलिए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, तो ट्रायंगल का नाम लें, इन ट्रायंगल PCT, ठीक है। तो PCT में पाइथागोरस, तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, PC, तो PC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, PT, तो PT का स्क्वायर। और रेडियस कितना है, CT, क्या बेस जिसको बोलते हैं CT, तो CT का स्क्वायर। हमें CT का वैल्यू निकालना है, तो CT स्क्वायर इक्वल टू हम कह सकते हैं PC स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर। चलिए एक बार वैल्यू पुट करते हैं। PC का वैल्यू कितना गिवन है, चेक कीजिए। PC का वैल्यू 25, तो 25 का स्क्वायर, प्लस PT का वैल्यू कितना गिवन है, 24, तो 24 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस है ना, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर इज 625, और 24 स्क्वायर इज 576। सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिस इज 9 एंड दिस इज 11, 11 माइनस 7 4, 49, ठीक है। CT स्क्वायर का वैल्यू आ गया 49, तो यहाँ से CT का लेंथ कितना निकल जाएगा, 49 का अंडर रूट, ये वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर, क्लियर। तो CT का वैल्यू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। देखिए हमने अभी तक सिर्फ एक थ्योरम पे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया है। थ्योरम क्या था हमारा, कि द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, बस यही, क्लियर। तो जैसे रेडियस हमारा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, उसी पे हमने बस इसको सॉल्व किया है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन पे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, सब कुछ अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमेशा यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको वो वैल्यू दिखना चाहिए, ठीक है, कि जो क्वेश्चन में डिमांड दिया गया, क्वेश्चन में जो गिवन है वो पता होना चाहिए, जो फाइंड करना वो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो गिवन है और जो फाइंड करना है, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन में थ्योरम कौन सा अप्लाई होगा, क्लियर। हमने क्लास में ऑलरेडी थ्योरम लिखा रखा है आप लोगों को, उन सारे थ्योरम्स को अपने सामने रखिएगा। आप देखिएगा जिस भी थ्योरम को रिलेट कर रहे हैं वो थ्योरम से देखिएगा कि गिवन क्या है, और अगर ऐसा गिवन होता है तो उस थ्योरम के हिसाब से उसका रिजल्ट क्या आता है। जैसे इस थ्योरम में, इसमें देखिएगा एक बार थोड़ा सा समझते हैं। इस थ्योरम में हमने बोला था कि अगर CT रेडियस है और PT टेंजेंट है तो CT ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द PT। या फिर अगर कोई ऐसा बोल दे कि CT अगर PT पर परपेंडिकुलर है और CT रेडियस है तो PT मस्ट बी अ टेंजेंट, वो टेंजेंट ही होगा।
क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक सर्कल। अब देखिए कंसेंट्रिक सर्कल सबसे पहला जैसे ही आया तो आपके माइंड में आना चाहिए कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या है। तो कंसेंट्रिक सर्कल हम क्लास में ही बताए थे कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, वैसा सर्कल जिसके एक ही सेंटर होते हैं, वैसे दो सर्कल जिनके सेंटर क्या होते हैं, एक ही होते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर सर्कल में जो सेंटर होगा, मतलब जो मतलब अगर हम सर्कल का बात करें तो ऐसा नहीं कि जैसे कंसेंट्रिक सर्कल सिर्फ दो ही सर्कल होंगे, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो रेडियाई दिया गया है ना, एक 65 सेंटीमीटर का और एक 25 सेंटीमीटर का, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमने दो सर्कल यहाँ जूम करना है। ठीक है, ये पहला सर्कल है और ये रहा हमारा दूसरा सर्कल। कंसेंट्रिक मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों सर्कल जो है एक ही सेंटर पे है। क्लियर? तो ये देखिए आपको सेंटर दिख रहा होगा, ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये जो सर्कल है आपका येलो कलर का, ये अंदर वाला है, और व्हाइट कलर का सर्कल है जो बाहर वाला सर्कल है। तो अगर हम यहां से रेडियस देखना चाहें तो रेडियस आपका दो दिखेगा, एक सेंटर से रेडियस ये वाला देखिए, ठीक है, ये रेडियस, और एक और रेडियस अगर आपको देखना है तो यहां से ये रेडियस दिख सकता है, दिखेगा, समझिएगा, एक सेंटर से ये रेडियस। क्लियर है? और ये रेडियस आपको कौन सा दिखेगा, ये वाला रेडियस। क्लियर है? बड़ा वाला। देखिए इसको दूसरा कलर से शो कर देते हैं। ठीक, तो एक रेड कलर का जो बाहर वाले बड़े वाले सर्कल के लिए है, और एक स्मॉल कलर का जो छोटे वाले सर्कल के लिए। क्लियर है? तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे रेडियाई दोनों का अलग अलग दिया है। अब छोटा रेडियस है तो 2.5, मतलब इसका वैल्यू 2.5 होगा। ठीक है, और बड़ा रेडियस है तो इसका वैल्यू 6.5 होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के हिसाब से आपको सब कुछ लिख के देगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक हो गया, हमने यहां तक लाइन पढ़ लिया क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का अगला लाइन पढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। मतलब हमें कॉर्ड निकालना है लार्जेस्ट सर्कल का। तो याद कीजिए हमने कॉर्ड के बारे में, सर्कल के बारे में सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। कैसे डिस्कस किया था? हमने बताया था सर्कल का कोड क्या होता है, सर्कल का लेंथ क्या होता है, सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, सबको पहले क्लास में डिस्कस किया था। तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड उसको बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपका अगर ये सर्कल है तो सर्कल में सरकमफेरेंस से मिलाने वाले वैसे पॉइंट, वैसे लाइन जो दो सरकमफेरेंस को आपस में मिलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, अब वो कॉर्ड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये कहने का मतलब जो सेंटर से पास कर रहा है, या कोई कॉर्ड बोलिए, ये भी हो सकता है कॉर्ड। ये कोई बोले कि सर सेंटर से पास के, ये भी कॉर्ड हो सकता है, छोटा सा ये भी कॉर्ड हो सकता है, बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पे कि कॉर्ड आप कौन सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि कॉर्ड लेना है, वो किसका लेना है? यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब लार्जर सर्कल का कॉर्ड लेना है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और चीज डिफाइन किया है जो टच करता है स्मॉलर सर्कल को। टच का मतलब टेंजेंट। क्लियर ना? तो इसका मतलब यहां से हम एक कॉर्ड तो लेंगे, लेकिन किसको टच करवाएंगे? स्मॉलर सर्कल को। क्लियर है? देखिए तो मैंने ये हम कोड माने इसको ए बी, और इसको हमने टच करवा दिया किससे? स्मॉलर सर्कल से। क्लियर? अब देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, ये ए बी का लेंथ कैसे फाइंड करें? देखिए दो तीन चीज हम लोग पढ़े थे। एक तो हम लोग ये पढ़े थे कि अगर आपके सामने कोई भी एक थ्योरम था, थ्योरम, उसमें क्या कि अगर सपोज कीजिए दो कंसेंट्रिक सर्कल है, और दो कंसेंट्रिक सर्कल में बड़े सर्कल का कॉर्ड अगर पास कर रहा है छोटे सर्कल के कॉर्ड को टच करते हुए, मतलब बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल का टेंजेंट है, तो वो उसके पास जो स्मॉलर रेडियस आएगा वो उस टेंजेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जैसे ए बी सी, और सपोज का सेंटर सी है और यहाँ पी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे अगर ये टेंजेंट, ये रेडियस है सीपी, तो सीपी का रेडियस अगर आएगा तो सबसे पहले टेंजेंट पे तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरा चीज यहां से हम ये कह सकते हैं कि एपी का लेंथ बराबर होगा पीबी का लेंथ, क्योंकि रेडियस यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। ठीक है, ये थ्योरम है। क्लियर? अब इस थ्योरम का यूज करते हैं यहाँ पे। एक बात बताइए, छोटे सर्कल का यहाँ पे हमने रेडियस ड्रॉ किया था, तो यहाँ से काम करते हैं रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा रेडियस। क्लियर? ये रेडियस आ गया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, और बड़े सर्कल का रेडियस यहां से ये था, देखिए चेक कीजिएगा। क्लियर है? ये बड़े सर्कल का रेडियस था और ये था 6.5, तो ये हो गया 6.5। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद वाले चीजों को हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन कम रहे। देखिए, क्लियर, हमने इसको हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं।
और इसको भी हटाते हैं। अब क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सबसे पहले अगर इसको सी मानते हैं और इस पॉइंट को अगर पी मानते हैं, तो एक बात बताइए यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 90 आएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे खींचा गया रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 हो गया। क्लियर? अब 90 हो गया तो क्या सी पी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या? देखिए, क्लियर? तो ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है बी। तो ये वैल्यू है हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू यहाँ वाला वैल्यू जो आ रहा है वो 6.5 सेंटीमीटर। तो पीबी का लेंथ निकल जाएगा क्या? हम एक्स मान लेते हैं, लगा देते हैं। इन ट्रायंगल सी पी बी एंगल पी कितना गिवन है? 90 डिग्री। क्लियर? और 90 डिग्री क्यों हुआ है? क्योंकि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर? तो यहां लिख देंगे रीजन, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर है? अब रेडियस अगर टेंजेंट में परपेंडिकुलर हो गया तो यहां लगाते पाइथागोरस थ्योरम, तो लिख देंगे डायरेक्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस इक्वल हाइपोटेनस। अब अगर ये 90 है तो ये सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, ये सामने हाइपोटेनस हो गया, तो इसको परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं हम? बेस। तो लगा देते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब बीसी का स्क्वायर और बेस मतलब पीबी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, बीसी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी का वैल्यू है 2.5 का स्क्वायर और प्लस पीबी का वैल्यू एक्स, एक्स का स्क्वायर। हमें एक्स का वैल्यू निकालना, आगे बढ़ते हैं। 6.5 का स्क्वायर मतलब 65 इंटू 65, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 6 7 जा 42। ठीक है, 4225, ये मल्टीप्लाई करना आपको लोग आता होगा। ठीक है, खैर कोई नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं। 6.5 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ प्लस में था 2.5, इसको इधर लेता माइनस में चल जाता है, तो 2.5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये कौन सा आ गया? एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर, अब एक बात किया, सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया 2 डेसिमल के बाद आएगा तो 42.25, 25 का स्क्वायर 6.25, तो 6.25 इक्वल टू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 2.25 कैंसिल, जीरो, और 42 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 42 माइनस 6 इज 36 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा √36 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक्स का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा, x का वैल्यू जैसे ही 6 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब यहाँ पीबी का लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ बोलेंगे, यहाँ एक थ्योरम याद कीजिए, हमने क्या बताया अभी जस्ट थ्योरम के बारे में? हमने बोला कि अगर आपके सामने कोई लेंथ गिवन है तो हम वो कह सकते हैं कि ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, ये आपका पीबी वो एपी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कॉर्ड ऑफ द, अगर किसी टेंजेंट का किसी कंसेंट्रिक सर्कल में बड़े सर्कल का कॉर्ड अगर छोटे सर्कल का टेंजेंट है तो रेडियस उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर? तो पीबी इक्वल टू एपी थ्योरम से कह सकते हैं, आप वहां थ्योरम के बारे में लिख सकते हैं। हेयर हेयर सीपी, सीपी हमारा रेडियस है ना, देखिए बाइसेक्ट करा किसको? ए बी को। हेयर सीपी बाइसेक्ट एपी, एपी नहीं ए बी। क्लियर ना? देखिए ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, सो थ्योरम का यहाँ थ्योरम लिख दीजिएगा किस थ्योरम के हिसाब से। उसके बाद सो हम लोग कह सकते हैं ए पी इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू, पीबी को कितना माना थे? एक्स विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एपी का लेंथ भी हो गया 6 सेंटीमीटर और पीबी का लेंथ भी हो गया 6 सेंटीमीटर। तो एबी का लेंथ यहाँ से कितना बता देंगे? 6 + 6 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक बार आंसर चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? क्वेश्चन काफी आसान है और काफी इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को करना क्या पड़ेगा? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करना है, समझने का कोशिश करना है कि आप क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में किस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है।
अब अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होता है, तो अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है तो कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम में सारा डाटा आपको दिया होता है, और कभी कभी क्या होता है डायग्राम में सारा डाटा गिवन नहीं करके उनको क्या दे देता है, सॉल्व करने दे देता है। तो अब आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा कुछ, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके इजीली। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा इस डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में आए। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डिकोड करेंगे। एकदम शांति ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अपने आप आंसर दिखेगा। क्लियर? बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। in the given figure a circle inscribed a triangle ABC, मतलब कहा गया है कि एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंक्लूडेड है। ठीक है, इंस्क्राइब का मतलब होता है इंक्लूडेड। ठीक, आगे बोला टचेज द साइड ए बी बी सी और ए सी, मतलब ए बी को, ए सी को और बी सी को टच कर रहा है। इसका मतलब यहां से इस लाइन से हम लोग तो ये पता कर सकते हैं ना कि अगर कोई टचिंग लाइन सर्कल का है, मतलब क्या है, वो टेंजेंट है। तो यहां से एक चीज तो पता चल गया कि ये सारे के सारे क्या है, हमारे टेंजेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और टेंजेंट टच कहां कर रहा है, डी ई और ई पर। देखिए यहाँ पे डी पे, यहाँ पे एफ पे और यहाँ पे ई पे रिस्पेक्टिव पॉइंट गिवन है, जैसा कि फिगर में दे रखा है। फिगर नहीं दिया होता तब भी आप लोग फिगर ड्रॉ कर सकते थे यहाँ पे, बट फिगर यहाँ पे दे दिया है, इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया है। अब ए बी का लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर। ए बी मतलब, ध्यान से देखिएगा, समझिए, ए बी लेंथ मतलब आपका देखिए ए बी लेंथ मतलब एक मिनट, मैं यहाँ से एरो ले लेता हूँ। ए बी लेंथ मतलब यहां से यहां तक का लेंथ, समझिएगा। ठीक है, ये लेंथ। क्लियर? थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। क्लियर? दिस इज द ए बी लेंथ, और ए बी का लेंथ गिवन है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो इसको मैं ज्यूम कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, उसी तरह आपका देखिएगा बीसी का लेंथ गिवन है, कितना बीसी है, 8 सेंटीमीटर। तो बी से सी का लेंथ यहां से यहां तक का। क्लियर? यहां से यहां तक का लेंथ ले लीजिए। एक मिनट, तो हम लोग रेड से ले लेते हैं। ठीक है, और ये लेंथ कितना हो गया हमारा, ये लेंथ हमारा है 8 सेंटीमीटर। ठीक, और एसी का लेंथ भी गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो एसी लेंथ भी ले लेते हैं। ये रहा हमारा एसी लेंथ। क्लियर है? यहां से यहां तक इस एसी लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया है हमारा कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो हमने बोल दिया 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। एडी मतलब देखिए ये लेंथ यहां से यहां तक का, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ, ये हम लोग को फाइंड करना है। और कौन सा लेंथ है, बी से एडी, और कौन सा, बीई। बीई मतलब ये वाला लेंथ, और कौन सा लेंथ है, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ, एडी बीई। और क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है सी एफ। सी एफ मतलब ये वाला लेंथ। क्लियर? तो ये तीनों लेंथ हम लोग को फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताइए, समझिएगा, थ्योरम एक हमने पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्लियर? समझिएगा, यहाँ पे सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जस्ट हम सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक टेंजेंट ये और दूसरा टेंजेंट ये। क्लियर? तो ये दोनों टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट का लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब एक बात बताइए, उस थ्योरम के हिसाब से एक्सटर्नल पॉइंट अगर हमारा बी है, तो क्या बीई का लेंथ अगर x सेंटीमीटर बोले, तो क्या हम बीडी का लेंथ भी x सेंटीमीटर बोल सकते हैं? क्लियर है? अच्छा, उसी तरह CF का लेंथ अगर हम y बोल रहे हैं, तो क्या CE का लेंथ भी y बोले, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट तो ये है। और उसी तरह AC का लेंथ को अगर हम Z बोले, तो AF का लेंथ भी Z बोल सकते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं यहाँ पे एज वी नो दैट, लिख देंगे एज वी नो दैट द tangent drawn from an external point to the circle, tangents मतलब दो tangents का, to the circle is always equal in length। कह सकते हैं
तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए के लिए होगा, ए डी जो होगा वो बराबर क्या होगा, ए एफ के, और इसको हमने मान लिया है जेड, एंड बीई जो होगा वो बराबर होगा बी डी के, इसको हमने मान लिया वाई एक्स, देखिएगा। और उसी तरह एंड ए सी जो ए ए सॉरी सी एफ, सी एफ जो होगा वो बराबर होगा सीई के, और उसको हमने मान लिया वाई। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताइए, यहां से ये जो डायग्राम आपका दिख रहा है, ठीक है, इस डायग्राम को लेके चलते हैं दूसरे पेज पे, ताकि यहाँ पे हम इस चीज को अच्छे से समझ सकें। क्लियर? ठीक, देखिए। अच्छा, ये पूरा डायग्राम आया नहीं एक्चुअली, ठीक है, यहीं पे देखते हैं, फिर कॉपी पेस्ट करने में टाइम लगेगा। तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे कि ये डायग्राम यहाँ पे है, अब एक बात बताइए, y प्लस जेड इधर पे आता है, यहाँ पे देखिए, अगर हम z और y को ऐड करें, या फिर एक काम बताइए कि अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ z है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ y है, ये z है और ये y है, मतलब z और y को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। उसी तरह x और z को ऐड करें 12 आएगा, और x और y को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। लिखते हैं यहाँ पे वही चीज को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यस और नो? देखिए, x प्लस वाई 8 सेंटीमीटर। उसी तरह x प्लस जेड कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस जेड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अच्छा, और थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, z प्लस वाई या y प्लस जेड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं y प्लस जेड इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। इक्वेशन थर्ड। एक काम करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, पहले समझिएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, वी गेट। अच्छा, यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो x 2 बार, y भी 2 बार और z भी 2 बार, तो क्या हम लिख दें 2x प्लस 2y प्लस 2z, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, राइट हैंड साइड ऐड करते हैं, 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 10 इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 2 कॉमन हमने निकाल लिया, तो यहाँ आया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू निकाला वो आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। इसको मान लिया इक्वेशन ए। अब यहाँ से तीनों वैल्यू को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा। जैसे सपोज कि हमने पहले क्या कर लिया, पहले एज्यूम कर लिया एक वैल्यू को, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है ना, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, वन इक्वेशन को पुट कर देते हैं, पुट x प्लस वाई इक्वल टू 8 इन ए में पुट कीजिए तो क्या आएगा बताइए तो, x प्लस वाई की जगह हमने 8 पुट कर दिया और प्लस जेड इक्वल टू कितना लिख दिया, 15, तो z का वैल्यू हो जाएगा 15 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 7। z कितना निकल गया, 7, एक वैल्यू आ गया। ठीक, नेक्स्ट पुट सेकेंड इक्वेशन वाला, x प्लस जेड इक्वल टू 12 इन ए में फिर से पुट कीजिए, तो x जहां x है और जहां z है, x प्लस जेड कितना हो जाएगा, 12, बच जाएगा y, तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 12 इक्वल टू 15, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू निकल गया 3। ठीक, अच्छा, और लास्ट में यही लिख देते हैं, पुट y प्लस जेड इक्वल टू 10 इन ए, तो ए में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, y प्लस जेड को हम पुट करेंगे तो y और z पुट कर दिए तो x बच गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से x, y और z का वैल्यू जब आ गया तो हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया था बताइए AD, तो AD को चेक कीजिए क्या था हमारा, AD को हमने z माना था और z का वैल्यू कितना आया है चेक कीजिए, 7, तो z का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। B का वैल्यू y था, y का वैल्यू कितना आया था 3, तो y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखिएगा CF या CE का वैल्यू कितना था, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। क्लियर? आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना काफी आसान है, 7 3 10, 10 20 2 22, तीनों को जोड़ेंगे तो 22 आ रहा था, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, ये 12, ये 3 और ये 7, 7 3 10, 10 20 और 2 22, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 आ रहा है, ये 7 आया, 15 आना चाहिए ना, 7 और 3 10, ये 5 आना चाहिए, क्योंकि y प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 10 है, देखिए यहाँ पे 10 है और हमने यहाँ 3 पुट किया है ना,
क्योंकि यहाँ तो वैल्यू सेम आना चाहिए ना, ये 10 है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका वैल्यू यहाँ से चेक कीजिए कितना हो जाएगा 5, अब सही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 15 आना चाहिए ना, यहाँ पे बट मैं ऐड कर रहा था 15 नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू यहाँ है 5, x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और y का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 7 5 12 और 3 15, ठीक है, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, बस आप लोगों को समझना ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। और थ्योरम अपने आप दिखाई दे रहा है या नहीं, जो भी हमने थ्योरम पढ़ा है क्लास में वो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये थ्योरम यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से जा रहा है, इसीलिए अब आपको ये क्वेश्चन में कभी भी ये अज्यूम करके मत चलेगा ना कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चुपचाप एक डायग्राम बना दिया है ऐसे ऐसे करके और पूछा गया कि बताइए इसका लेंथ कितना होगा, या फिर ये डायग्राम बना दिया गया और पूछ दिया कि बताइए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा। ये दोनों बराबर करके नहीं पूछा सकता है। आपसे जब भी सवाल पूछेगा तो ये यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो वो पूछेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर इतना है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ऐसे नहीं क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन मिक्स किया हुआ रहेगा, उसमें आपको ढूंढना है कि थ्योरम लगाना कैसे है, क्लियर। देखिए और क्वेश्चन बने और क्लियरिटी आएगा, साथ में अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ऐसा कैलकुलेशन हम लोग कोऑर्डिनेट में भी कर चुके हैं, ठीक है, इवन इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट, ध्यान से देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, पी ए और पी बी क्या दिया हुआ, टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है। पी ए और पी बी छोटा ही रन देते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा जरूरत नहीं। शो दैट पॉइंट ए ओ बी आर द कॉन साइक्लिक, अच्छा कॉन साइक्लिक मतलब ऐसा कहा जाता है, देखिए कॉन साइक्लिक का मतलब ये होता है कि एक ही सर्कल पे है, एक ही साइकिल पे है, जैसे समझिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, एक बार बुक में क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन का कुछ गड़बड़ हुआ है तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 या 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3, क्वेश्चन इज दिस इज 4 एंड दिस इज 5, एग्जैक्टली क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ये दिया हुआ है, तो बोला गया है कि पी ए पी बी टेंजेंट है, पी ए पी बी टेंजेंट है और सेंटर ओ है, ए ओ बी है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला गया, कॉन्साइक्लिक, क्लियर। अच्छा कॉन्साइक्लिक कहने का मतलब क्या है, कॉन्साइक्लिक कहने का मतलब यहाँ पे आप ये समझिएगा कि जैसे कि को आपका एंगल, देखिए कॉन्साइक्लिक का मतलब थोड़ा समझिएगा, कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है कि ये वाला जो एंगल है ए ओ बी और ये एंगल है कौन सा, ए ओ बी और ए पी बी, इन दोनों एंगल का सम अगर 180 हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ऑपोजिट एंगल क्या है, सर्कल के हैं। जैसे देखिए कौन साइक्लिक का मतलब थोड़ा समझिए, नहीं तो फिर आपको लगेगा नया कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं नया कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर क्वाड्रिलेटरल है ना आपके पास, समझिएगा अगर क्वाड्रिलेटरल है ना और ये चारों पॉइंट अगर क्वाड्रिलेटरल पे लाई कर रहे हैं और इससे होकर एक सर्कल अगर जा रहा है, समझिएगा अगर इससे होकर अगर सर्कल जा रहा है तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे कौन साइक्लिक, ये चारों के चारों पॉइंट क्या है, कौन साइक्लिक है, ठीक है, क्योंकि ये चारों के चारों पॉइंट सर्कल से होके ही जा रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली ठीक है, अब ये चारों पॉइंट एक्चुअली हमने उल्टा बना दिया, सॉरी ये उल्टा बना दिया, सर्कल अगर गिवन है तो देखिए देखिए सर्कल है और यहां से अगर एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन को ये मानते हैं, दूसरा लाइन यहां से ये ड्रॉ करते हैं, तीसरा लाइन ये ड्रॉ करते हैं और चौथा लाइन ये है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये चारों के चारों वर्टेक्स देखिएगा आप सर्कल पे हैं, है ना, और अगर चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल पे हैं तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे कॉन्साइक्लिक, ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्साइक्लिक। और कॉन्साइक्लिक का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना उनका सम होता है 180 डिग्री, क्लियर, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में याद कीजिए हमने एक और थ्योरम भी प्रूव किया था ऐसा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, सामने सामने एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये थ्योरम भी है, समझिए एक तरह से थ्योरम ही प्रूफ करने दिया गया बट लैंग्वेज अलग दे दिया गया। तो सबसे पहले कहा है यहाँ पे गिवन है ना, तो हम लिखेंगे हियर ओ बी एंड ओ ए क्या है, इज द रेडियस, इज द रेडियस ऑफ
सर्कल, ये गिवन है। और क्या गिवन है? एंड PB and PA are two tangents which is drawn from external point P, इसलिए हम कह सकते हैं सो PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट एक सर्कल पे बराबर होता है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि OB बराबर OA, इक्वेशन सेकंड। ठीक, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। क्लियर? ठीक। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट, क्या ये 90 डिग्री होगा? क्या होगा ना? तो हम कह सकते हैं एंगल OBP इक्वल टू एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर? अब एक बात बताइए, आपके सामने ये क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है, हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री, यही ना? तो चारों एंगल का सम अगर 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम कितना होता है? 360। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, समझिएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो P है, इस एंगल को एक काम करते हैं, इसको ले चलते हैं उधर कॉपी पेस्ट करके, इस बार फिगर को ही ले चलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम इस एंगल को देखिए, समझिएगा, हम चारों एंगल को यहाँ लिख रहे हैं। एंगल ये 90 है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनका सम कितना होगा? 180। लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PBOA, क्या कह सकते हैं? एंगल P प्लस एंगल P, पूरा लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा समझने के लिए। एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कितना लिखें? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है? सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अच्छा, अब OBP का वैल्यू 90, यहाँ लिख देते 90, प्लस BPA नहीं पता है तो BPA प्लस PAO 90 प्लस AOB नहीं पता है, इज इक्वल टू कितना? 360। ये 90 प्लस 90 180, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो एंगल BPA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो यहां से हम प्रूफ कर दिए BPA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर अपोजिट वर्टेक्स के सम 180 हो जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? सो PBOA is a cyclic quadrilateral, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए डायरेक्ट हम यहां से ये प्रूफ करके बोल सकते हैं कि ये जो होगा ABP क्या होगा? कॉन साइक्लिक होंगे। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पे एक वर्ड था कॉन साइक्लिक, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक यही पॉइंट है, कॉन साइक्लिक। कॉन साइक्लिक का मतलब होता है कि सारे के सारे एक आपके वर्टेक्स पे होंगे। जैसे यहाँ पे हम अगर ड्रॉ कर दें वर्टेक्स, तो देखिएगा ऐसा कुछ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि समझ में आ जाए कि ये सर्कल कैसा होगा। मैं एक बार आप लोगों को दिखा के देखता हूँ कि ये हो पा रहा है या नहीं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें शो करना, बट आई विल ट्राई, ये सॉल्व हो जाए। मैं आप लोगों को ये, ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा बड़ा करेंगे ना तो अपने आप दिखने लगेगा। ये डायग्राम को थोड़ा बड़ा करेंगे, पीछे वाला नीचे वाला डायग्राम को, तो काफ़ी आसानी से दिखेगा ये आपको। ठीक है, कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। आपको बड़ा करना, थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए।
ठीक है, यहाँ बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है, रहने देते हैं, काफी है। ठीक है, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ये पॉइंट है, इसलिए कौन साइक्लिक बोला जा रहा है। क्लियर, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्वेश्चन क्या बोला गया, AC इक्वल टू CB। देखिए जिस थ्योरम पे हमने प्रूफ किया था अभी, उसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए दिया गया है। आई थिंक ये क्लास में हुआ है और आपने सॉल्व किया है हम लोगों ने साथ में। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में अगर फिर से फर्दर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के रखिएगा, जब रिकॉर्डेड आएगा तो उस टाइम हम क्या करेंगे, फिर से एक बार इसको डिस्कस कर दिया जाएगा। क्योंकि सर्कल के जितने थ्योरम है मैं कोशिश करूंगा सारे थ्योरम को एक अलग से लेक्चर बना के आप लोगों के सामने रख दूं रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आप उनको बार बार रिवाइज कर सको। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक अ थ्योरम है जो हमने क्लास में रिवाइज करवा दिया है, वो आप इसको एक बार कर लीजिएगा। ये कुछ नहीं था, पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे, सॉरी पाइथागोरस नहीं, यहाँ पे सिमिलरिटी से देखिए क्या किया था हमने। जैसे यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे ये रेडियस, और यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे ये रेडियस। देखिए ये रेडियस हम बस आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक लाइन आ रहा है यहाँ से, परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम सर्कल का परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले में देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल में समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये दो ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो कॉमन साइड आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो साइड है कॉमन है, ये वाला साइड 90 डिग्री का है, और ये हाइपोटेनस है, ये दोनों बराबर है, रेडियस है। RHS क्राइटेरिया से हम लोग AOC, मतलब ये वाला ट्रायंगल जो इधर वाला है, और AOC और इधर वाला जो ट्रायंगल है OCB, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू CPCT। तो हम कह सकते हैं कि AC जो है ये CB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। काफी आसान थ्योरम है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमने क्लास में करवा रखा है, तो आप इसको कीजिएगा सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्लास को रखा गया ताकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आप लोग को बताया जा सके बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा क्वेश्चन 7 है, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हैं ना, तो ध्यान से मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा उस क्वेश्चन से मैक्सिमम डाटा को एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, चलिए जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है ना उसको एक बार पढ़िए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को आप पढ़ोगे नहीं ना तब तक आपसे सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, सही बात है, यहाँ P है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। PA एंड PB ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ द सेंटर O, PA और PB को ड्रॉ किया गया, मतलब ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन हमारा PA है, यहां से यहां तक का लाइन कौन दिया हुआ है, PA, और एक और लाइन हमारा दिया हुआ है यहां से यहां तक PB। ठीक, तो PA और PB हमारे पास दो लाइन था, और इन लाइन के बारे में क्या बताया गया, ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, टेंजेंट है आपका, यही ना। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या हो गया हमारा, टेंजेंट हो गया। फिगर को थोड़ा सा लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता कभी कभी। ये P है, इसको देख लेते हैं, दिस इज PB। क्लियर, ठीक, ये PA हो गया और ये PB हो गया, चलिए पॉइंट P मान लेते हैं। क्लियर, अब देखिए आगे क्या बोला गया, PB ड्रॉन टू द सर्कल एट सेंटर O इफ CD इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट E। देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया CD, देखिए इस टेंजेंट का बात किया गया है, ये यहाँ से C से लेके, एक मिनट शायद पावर ऑफ होने वाला है, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा सा चार्जर डिस्कनेक्ट हो रहा था, पावर अभी ऑफ हो जाता है इसलिए डिस्ट्रैक्शन के लिए बीच में। अच्छा अब सुनिए यहाँ पे, देखिए तो हमारे पास ये टेंजेंट, अब अगला टेंजेंट कौन सा दिया हुआ है देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले इस लाइन को E से D तक, ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा क्या है,
ये टेंजेंट है ना, जो ई पॉइंट पे टेंजेंट लग रहा है। क्लियर? अब देखिए, अब क्वेश्चन में अगर हमको सॉल्व करना है, यहां से यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक सी डी टेंजेंट हो गया है। अच्छा, एट पॉइंट ए पी ए का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। पी ए मतलब देखिएगा कहां से कहां तक का लेंथ, समझिएगा पी ए लेंथ यहां से यहां तक है, ये ए से लेके पी तक का लेंथ ये है, ठीक है। थोड़ा सा इसका एक बार विड्थ देख लेते हैं, विड्थ का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पी ए का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। क्लियर? पेरीमीटर ऑफ द पीसीडी, पीसीडी का पेरीमीटर मतलब, एक बात बताइए, अगर आपको पीसीडी का पेरीमीटर निकालना है, पीसीडी मतलब देखिए हम इसको रेड कलर, हम इसको एक येलो कलर या किसी कलर से डिनोट कर देते हैं। देखिए पीसीडी मतलब यहां से ये लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत होता है, ये वाला लाइन ऐसा पी, ये, ठीक है, ये लाइन के बारे में बताया जा रहा है पीसीडी, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अगर इसका आपको पेरीमीटर निकालना है तो पीसी का लेंथ, पीडी का लेंथ और सीडी का लेंथ तीनों में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक तीनों का लेंथ पता नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो एक काम करते हैं, पहले समझते हैं इन तीनों का लेंथ फाइंड कैसे करें। क्लियर? देखिए, इस तीनों का लेंथ अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि थ्योरम के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप थ्योरम से जा सकते हैं, एक्सटर्नल थ्योरम से, एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम। जैसे कि अगर कोई टेंजेंट है पी ए तो पी बी, यहाँ पी ए बराबर पी बी होगा, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी, और पी ए इक्वल टू पी बी मतलब कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया दोनों टेंजेंट क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और देखिएगा, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, जैसे अगर कोई ये पॉइंट की बात करें सी पॉइंट का, तो सी से जो सी ए का लेंथ है और सी से जो सीई का लेंथ है ये दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो यहां बोलेंगे एंड सी ए इक्वल टू सीई, और उसी तरह ध्यान से देखिएगा डी बी इक्वल टू डीई, ये भी तो होगा, एंड डी बी इक्वल टू डीई, और सब एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए क्या है, टेंजेंट है। कोई दिक्कत? तो यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कुछ गिवन है कि नहीं। और कुछ ये टेंजेंट दिया हुआ, सर्कल दिया हुआ है, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, सी डी इज टेंजेंट, और तो यहाँ से हो गया ये, ठीक है। क्लियर? चलिए यहाँ तक आ गया, और कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, हमको अगर पेरीमीटर निकालना है किसका, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल पीसीडी, करेक्ट। तो पीसीडी का ट्रायंगल अगर निकालना है तो एक बात बताइए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी। क्लियर? चलिए इसको दूसरे पेज में आते हैं ताकि और डिटेल में समझा जा सके। देखिए, तो इसका मतलब यहां पे हमने बोला कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी इज इक्वल टू पीसी प्लस सीडी प्लस डीपी। देखिए यहाँ पे पीसी प्लस सीडी प्लस डीपी। अच्छा, पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो पीसी को हम लिख सकते हैं पी ए माइनस सी ए। ध्यान से देखिएगा, पी ए यहां से यहां तक पी ए है, और इसमें से इसको सी ए को हटा दें तो ये निकल जाएगा, तो पी ए माइनस सी ए कह सकते हैं। हम यहां लिख देते हैं पी ए माइनस सी ए, पीसी की जगह पी ए माइनस सी ए, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं, देखिए सी डी को, सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सीई प्लस ई डी, ठीक है। इसको हमने लिख दिया सीई प्लस ई डी, ठीक है। और प्लस डीपी को देखें तो क्या लिख सकते हैं, डीपी इज इक्वल टू कह सकते हैं पीबी माइनस बीडी, पीबी माइनस बीडी, तो पीबी माइनस बीडी। चलिए ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो पी ए माइनस सी ए प्लस सीई प्लस ई डी प्लस पीबी माइनस बीडी। अच्छा देखिए, तो पीए और पीबी दोनों बराबर थे ना, यहां हमने लिखा है ना पीए बराबर पीबी फ्रॉम फर्स्ट, तो पीए और पीबी बराबर है तो क्या हम पीबी को पीए बोल दें, तो पीए माइनस इस पीबी को यहां भी हम पीए बोल देते हैं, प्लस पीए हमने बोल दिया, ठीक। अच्छा, सीए किसके बराबर था, चेक कीजिए, सीए सीई के बराबर था, तो जहां सीई है उसको सीए बोल दें, ये तो सीए है लेकिन सीई को भी हम क्या बोल देते हैं, सीए,
क्योंकि सी बराबर सी है, प्लस ईडी किसके बराबर था चेक कीजिए, ईडी जो था, ईडी वो डीबी के बराबर था, तो ईडी को डीबी या डीबी को ईडी बोलते हैं, तो जो बीडी है उसको हम ईडी बोल देते हैं, ठीक। और ये कैसे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, क्लियर। अब देखिए सी ए प्लस में सी ए माइनस कैंसिल, ईडी प्लस में ईडी माइनस कैंसिल, और पी ए प्लस पी ए कितना हो गया 2PA, और ये निकल गया हमारा क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। 2 इंटू पी ए का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, तो आंसर शुड बी 28 सेंटीमीटर, क्लियर। तो काफी इजीली सॉल्व हो गया ये। देखिए अब सॉल्व करते टाइम हम ज्यादा मतलब सोचे नहीं, ज्यादा क्यों नहीं सोचे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज गिवन था, यहाँ पे टेंजेंट, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जा रहे थे। तो यहाँ पे तो और कुछ सोचना ही नहीं था, टेंजेंट से टेंजेंट दोनों बराबर होते हैं, यहाँ भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट दोनों बराबर होते हैं। अब इनको आपको सोचना पड़ेगा कि ये दोनों भी टेंजेंट है, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला भी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट का, ठीक है। तो अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। देखिए काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ रहिए, मेंटेन रखिए अपने आप को। तो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 8 ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं एक बार। इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन A circle is inscribed in triangle, TR for triangle, triangle ABC, ABC में circle inscribed है, ठीक है। Touching AB, BC and AC at point P, Q and R, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने जस्ट अभी पहले किया है, सर्कल इंस्क्राइब था और ऐसे ही पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इफ AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देखिए हम बस क्या करते हैं, पॉइंट को हाईलाइट करते हैं आपके सामने। देखिए सॉल्व आप ही लोग कीजिएगा, ठीक है। एक बार देखिए ध्यान से पॉइंट को कैसे हाईलाइट कर रहे हैं आपके सामने। आप डायग्राम के लिए ड्रॉ कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक ये लेंथ क्या दिया हुआ है ए बी, और इसका वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा कलर का यूज करते हैं। उसके बाद ए आर मतलब ये वाला लेंथ, और ए आर का लेंथ कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक। और एक और कलर यूज कर लेते हैं हम, किसके लिए, सी आर के लिए, और सी आर का लेंथ कितना दिया हुआ, ये लेंथ दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द बीसी, बीसी का लेंथ पूछा गया। अच्छा एक बात बताइए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो एपी का लेंथ और ए आर का लेंथ बराबर होगा, यहां से लिख सकते हैं एपी इज इक्वल टू ए आर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, सी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी आर और सी क्यू का लेंथ बराबर होगा, तो यहां से लिख सकते हैं सी क्यू विच इज इक्वल टू सी आर विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, ए बी का लेंथ अगर हमारे पास 10 है, एपी का लेंथ 7 है, मतलब ये पूरा लेंथ 10 है, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ अगर 7 है, तो बताइए तो ये लेंथ का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। जो आपका बीपी का लेंथ का वैल्यू है आप निकलेगा, देखिए तो यहां से यहां तक का लेंथ, ये लेंथ जो गिवन है वो कितना गिवन है, ये लेंथ नहीं निकल जाएगा 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आएगा या नहीं। तो हम यहां से कह सकते हैं पीबी या बीपी इज इक्वल टू ए बी माइनस एपी। तो ए बी का वैल्यू सर 10 है, एपी का वैल्यू 7 है, तो यहां से आ गया 3 सेंटीमीटर। और अगर पीबी 3 सेंटीमीटर आ गया तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या बी क्यू का लेंथ कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। तो बी क्यू इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमको अगर बीसी का लेंथ चाहिए तो बीसी को हम बोल सकते हैं बी क्यू प्लस क्यू सी, और बी क्यू का लेंथ कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, प्लस क्यू सी का लेंथ कितना दिवन है ये 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया टोटल 5 प्लस 3 इज 8 सेंटीमीटर, आंसर। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को चेक कीजिए, क्वेश्चन में काफी आसान है, 8 सेंटीमीटर, आंसर सेम टू सेम दिया हुआ है,
ये क्वेश्चन भी आप लोग से नहीं बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर आप एफर्ट ही नहीं लगाओगे, तो एफर्ट लगाइएगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, टेंजेंट इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको सामने से सेम टू सेम आंसर्स दिखेगा और आपको ये लगेगा कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। क्लियर? लेकिन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार दो बार ट्राई कीजिए, स्टार्टिंग में टफ लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा क्वेश्चन बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन इतना टफ कैसे बनेगा। बट आप क्या कीजिए, जितने भी थ्योरम्स को मैंने लिखवाए हैं वो सारे थ्योरम को एक जगह रखिए। मैंने थ्योरम का एक समराइज भी किया है, क्लास में किया था, उस क्लास में थ्योरम को भी समराइज करके एक साथ रखिए और वहां से कीजिए। हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए देख रहे हैं या फिर जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, तो उनको, उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए ये चीज रहेगा कि ये जो क्लास में जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, जो लोग बाहर हैं, उनके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं समराइज भी बताऊंगा और सारे थ्योरम को भी मैं डिस्कस कर दूंगा वहां पे। तो आप लोग वहां पे जाके देखिएगा थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम को प्रूफ करने वाला मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी लास्ट 1 घंटे से हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक और फिर उसके बाद तुरंत लौटते हैं अपने लेक्चर पे। ठीक है, तो 5 मिनट में आप लोग पानी पी लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, तुरंत स्टार्ट करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, अब समझिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इन द गिवन फिगर सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ quadrilateral ABCD whose three sides are AB BC। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं ताकि विजुअलिटी क्लियर हो। देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इन द फोर साइड्स ऑफ द ABCD, ये टच कर रहा है। टच कर रहा है का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये समझिएगा कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आ रहा है। क्लियर है ना? ठीक है, अब समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दोनों टेंजेंट को दिखाते हैं पहले, एक बार ड्रॉ करके। एक टेंजेंट ये और दूसरा टेंजेंट। ठीक, उसी तरह इसके लिए देखिए, सी पॉइंट के लिए एक टेंजेंट ये और दूसरा टेंजेंट। क्लियर? उसी तरह बी पॉइंट के लिए चेक कीजिए, यहाँ से एक टेंजेंट ये और दूसरा टेंजेंट। ठीक, उसी तरह इसके लिए एक टेंजेंट ये, एक मिनट, ए पॉइंट के लिए एक टेंजेंट ये। क्लियर? और ये दूसरा टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर? तो ये टेंजेंट है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बीच वाले पॉइंट को, इसको मानते हैं P, इसको मानते हैं Q, इस पॉइंट को मानते हैं R और इस पॉइंट को मानते हैं S, जहाँ पे टेंजेंट को टच कर रहा है, जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द साइड टचेस, साइड का नाम लिख देते हैं, द साइड AB BC CD and DA touches the सर्कल एट पॉइंट। ए बी को कहाँ टच करा, देखिए ए बी को एस पे, एट पॉइंट एस कॉमा, बी सी को आर पे, आर कॉमा, सी डी को क्यू पे, क्यू एंड पी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दिया हुआ था, हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन क्या है? अच्छा, यहां से इस पॉइंट से क्या पता चला, सो डी क्यू बराबर हो जाएगा डीपी के, सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर के, बी आर बराबर हो जाएगा बी एस के, और ए एस बराबर हो जाएगा ए पी के, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर? तो यहां से ये डाटा हो गया। अच्छा, अब ए बी बी सी और सी डी का वैल्यू गिवन है। ए बी का वैल्यू गिवन है, बी सी का वैल्यू गिवन है और सी डी का वैल्यू गिवन है। देखिए एक बार हम वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा बी सी है और बी सी का वैल्यू कितना गिवन है, देख लें, 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा ए बी है और ए बी का वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। और कौन सा है, सी डी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये लेंथ गिवन है, इसका मतलब अगर ये लेंथ गिवन है तो हम लोग आसानी से बाकी लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फाइंड क्या करना है, ऑल फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose थ्री साइड्स आर गिवन, मतलब फोर्थ साइड जो हमारा DA है उसी का लेंथ फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए तो सबसे पहले AB का वैल्यू, AB को क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AS प्लस SB, लिख देते हैं AS प्लस SB। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, BC को क्या लिखते हैं, BR प्लस CR, BC को लिख सकते हैं BR प्लस CR। और उसी तरह देखिएगा यहाँ पे CD को क्या लिख सकते हैं, CQ प्लस DP, लिख सकते हैं CD को लिख सकते हैं CQ प्लस DP। और यहाँ से देखिएगा जो लेंथ हमारा बच गया है AC AD,
यही ना, शायद एडी बचा हुआ ना, एडी, एडी को क्या कहते हैं, डीपी प्लस एपी, डीपी प्लस एपी, क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके सारे वैल्यू गिवन है, मतलब आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से एडी का लेंथ अगर निकालें, एडी का, तो एडी इक्वल टू क्या दिखेगा, डीपी प्लस एपी। ठीक है, हम एडी का लेंथ निकालना चाह रहे हैं तो एडी को लेके चलते हैं पहले। तो एडी को हम क्या लिखेंगे, डीपी प्लस एपी। अच्छा एक बात बताइए, डीपी जो दिया हुआ हमारा, डीपी, डीपी कहाँ है, ये वाला लेंथ, डीपी को हम डीक्यू लिख दें क्या? तो डीपी को हम लिख देते हैं डीक्यू, यहां लिख दिया डीक्यू प्लस, और एपी को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो एपी को हम लिख सकते हैं एएस, हम लिख देते हैं यहां एएस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा डीक्यू हमने लिख दिया है, तो डीक्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो टीडी, टीडी माइनस क्यूसी लिख देते हैं, टीडी माइनस क्यूसी, क्लियर? प्लस एएस को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा एएस जो है इसको हम लिखते हैं ए बी माइनस एस बी, लिख सकते हैं ए बी, पूरा में से एस बी को घटा देंगे तब निकलेगा ए बी माइनस एस बी, तो यहां लिख देते हैं ए बी माइनस एस बी। ठीक, अब यहां पे इस वैल्यू को रखते हैं, तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा सी डी और ए बी दोनों प्लस में है ना, इसको प्लस में ले आते हैं, सी डी या डी सी प्लस ए बी माइनस क्यू सी माइनस एस बी। एक बात बताइए, क्यूसी और एसबी का वैल्यू हमको चाहिए, क्यूसी और एसबी का वैल्यू, क्योंकि क्यूसी, अच्छा एक बात बताइए, क्यूसी का वैल्यू सीआर के बराबर है क्या, और एसबी का वैल्यू क्या बीआर के बराबर है? तो हम यहां से अगर माइनस को कॉमन निकाल लें, क्योंकि डी सी प्लस ए बी, और माइनस को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमको दिखेगा क्यू सी प्लस एस बी। ठीक है, तो ये हो गया डी सी प्लस ए बी माइनस क्यूसी का वैल्यू देखिएगा यहाँ पे, ये जो क्यूसी है, क्यूसी को हम सी आर लिख देते हैं और एस बी को हम लिख देते हैं बी आर, तो सी आर प्लस बी आर कह देते हैं, सी आर प्लस बी आर। अब एक बात बताइए, ये है हमारा सी डी, ये है हमारा ए बी, और माइनस सी आर प्लस बी आर को चेक कीजिए तो टोटल कितना हो गया, बी सी, हम यहाँ लिख देते हैं बी सी, वैल्यू पुट करते हैं। सी डी का लेंथ कितना गिवन है, देखिए सी डी का लेंथ है 4, ए बी का लेंथ है 6 और ये लेंथ है 7, तो 4 प्लस 6 माइनस 7 ऐसा कुछ आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये है 6 और ये है -7, 4 प्लस 6 इज 10, 10 माइनस 7, सो दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और हमारा एडी का लेंथ कितना निकल गया, 3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो देखिए हमने किया कुछ नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ डाटा को यूज किया, कि जिस डाटा का, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये दोनों डाटा अननोन है, तो जो नोन डाटा उसके फॉर्म में लेके चले गए, इसको लेके चले गए इसके फॉर्म में, और ये वाला डाटा बोले इसके फॉर्म में। अब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं गिवन था, तो ये वैल्यू पूरा का गिवन था, तो पूरा में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो पूरा का एक वैल्यू तो मिल गया ना। उसी तरह आपको बढ़ना है, अटेम्प्ट वैसे ही लेना है कि जो वैल्यू गिवन है और जो वैल्यू गिवन नहीं है उसके टर्म में आपको रिस्पेक्ट में आपको सोचना है। आपके थॉट्स जितना अच्छा वर्क करेंगे आपका आंसर उतना ही जल्दी आएगा। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन इजीली। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। ठीक है, कनेक्शन यहाँ पे आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो आई थिंक अभी जितने भी लोग हैं, जो लोग दिखाई नहीं दे रहे हमें, क्योंकि लाइव में शायद एक या दो लाइव दिख रहा है मुझे अभी।
जबकि 15 या 16 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर आज लाइव सेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम लाइव सेशन अगर आप लोग रखिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आके जुड़ें और सॉल्व, मतलब साथ में सॉल्व कर रहे हैं तो एक सपोर्ट कीजिए ताकि हमको लगे कि हाँ जो मैं सेशन ले रहा हूँ इतनी रात में, क्योंकि रिकॉर्डेड अगर डालना होगा तो मैं रात को ही क्यों करूँगा, मैं दिन में बैठ के रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप कभी भी देख लो। मैं इस लाइव को इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोगों का एडवांटेज हो, बट यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई भी लाइव जुड़ रहे हैं या दिख रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे हेलो कीजिए सर को, हेलो सर, और बताइए ताकि मुझे ये समझ में आए कि हाँ आप लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितने लोग साथ में जुड़ रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं। तो आप लोग जब भी ज्वाइन कीजिए मैसेज में एक बार हेलो जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले। ठीक है, कि जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, जो लोग अभी सेशन को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी इसको अपलोड कर दिया जाएगा रिकॉर्डेड क्लास, बट रिकॉर्डेड क्लास के लिए रात में आना लाइव में, तो दिस इज नॉट अ बिग डील। अगर रिकॉर्डेड ही देखना है तो फिर मैं दिन में डील कर दूंगा, दिन में सॉल्व कर दूंगा, आप उसको रिकॉर्डेड डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, सौम्या इज द ऑनलाइन नाउ, वेरी गुड, ओके, कैरी ऑन। बाकी और जितने भी लोग आ रहे हैं देखते हैं कितने लोग और आते हैं। बाकी जितने लोग आ रहे हैं सब हेलो एक बार बोलिए जरूर ताकि मुझे ये समझ में आए कि हाँ आप लोग हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। मुझे ऐसा लगता है 10 आते आते शायद सब लोग आ जाएं, और सब लोग अपना एक अटेंडेंस जरूर बताएं कि हाँ सर हम अवेलेबल हैं आपकी क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, स्वाति, स्वाति हिंदे, हेलो भैया, आई एम 11th ग्रेडर। ओके, हेलो शुभम, हेलो सर, हेलो शुभम, ओके रिया, हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सर्कल की बात करते हैं, सर्कल में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सर्कल में जब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आप समझिएगा, एक्चुअली हु आर यू। देखिए श्वेता, यहाँ पे मैं तो बता नहीं सकता कि मैं कौन हूँ, अभी तो फिलहाल आप टीचर समझिए, और फिलहाल मैं क्लास 10th के चैप्टर को डील कर रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और बाकी फिर से एक बार कमेंट सेक्शन पे आएंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बाद यहाँ आते हैं। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो एक बार चेक कीजिए इसको, और आप इसको देख के आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ इन द गिवन फिगर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इक्वल टू एसी। एबी और एसी दोनों बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है तो वहां से क्या क्या आप मतलब क्या क्या डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, एक ए बी और एक सी डी एसी दोनों बराबर हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो लेंथ हमारा ए बी का होगा, मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ है, और इधर में यहां से यहां तक का जो, सॉरी, यहां से ये जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है। ठीक है, ब्लैक वाला लेंथ और रेड वाला लेंथ, ये दोनों बराबर है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, सर्कमस्क्राइब द सर्कल, प्रूव दैट द पॉइंट P इज द बाइसेक्टर ऑफ बेस BC। जो P है वो बाइसेक्टर है, ये सोल्व करना है। क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमको P को बाइसेक्टर सॉल्व करना है, P को बाइसेक्टर प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप इसको सेंटर को, यहाँ पे सेंटर को C मानते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, अगर C हमारा सेंटर है और AC का लेंथ हमको गिवन है, तो AQ का लेंथ को हम बोल सकते हैं, AQ का लेंथ, जैसे एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये रेडियस, और किसी भी टेंजेंट पे जो रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। रेडियस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री। क्लियर, रेडियस हमारा आ चुका है 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब रेडियस यहाँ आ चुका है 90 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, रेडियस को समझते हैं। अब रेडियस 90 हो चुका है, अब ये देखिए यहाँ से हम लोग, अगर हम ये AC और BC साइड को बराबर करें, हमको प्रूफ क्या करना है, BC बाइसेक्टर है, P बाइसेक्टर है किसका, P बाइसेक्टर है BC को। इसका मतलब यहाँ से PB का लेंथ बराबर होगा किसके, PC के लेंथ को। यही हमको प्रूफ करना है। ये हम लिख सकते हैं टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ BP इक्वल टू PC। क्लियर, तो BP PC के बराबर हो चुका, इसको यही हमको प्रूफ करना है। क्लियर।
अच्छा एक बात बताइए, बीपी को अगर पीसी के बराबर प्रूफ करना है तो यहाँ पे हम क्या राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब यहाँ से आप कह रहे हैं सी से बी का लेंथ ड्रॉ करें, तो यहाँ से ट्रायंगल बना के इसको, एक तरीका तो ये है कि ट्रायंगल बना के हम लोग इसको सॉल्व कर लें। क्लियर? और एक दूसरा तरीका हमारे पास, एक और तरीका हो सकता है क्या, कि हम क्या करें, इस ट्रायंगल में जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट से गिवन है क्वेश्चन को, वहीं से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक। हमको सिर्फ यही प्रूफ करना है कि जो बीपी और पीसी ये दोनों बराबर है, बस यही प्रूफ करना है। क्लियर? एक्सटर्नल पॉइंट सी के लिए देखिए, प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट सी के लिए क्या सीपी और सीक्यू बराबर होंगे? होंगे। तो लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू सीक्यू, इक्वेशन फर्स्ट। उसके साथ देखिएगा ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, इक्वेशन सेकेंड। और वहां से बीपी इज इक्वल टू बी आर, इक्वेशन थर्ड। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है ना? क्वेश्चन में तो गिवन है साफ साफ। अच्छा, इसका रीजन आप लोग यहाँ जरूर लिखिएगा। रीजन क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ करते, कोई दो टेंजेंट, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्वेश्चन में गिवन बस यही है हमारे पास, तो हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ए बी का लेंथ अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए आर प्लस क्या बोलेंगे, बी आर। और ए सी का लेंथ को क्या लिखिएगा, ए क्यू प्लस क्यू सी। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, ए आर और ए क्यू आपस में बराबर है, अभी जस्ट हमने लिखा है ए आर इक्वल टू ए क्यू, तो क्या ए आर से ए क्यू को कैंसिल कर दें? यहां से क्या आएगा, बी आर इक्वल टू क्या आया, क्यू सी। तो यहां से बी आर और क्यू सी बराबर आ गया, बट अभी बी आर को हमने किसके बराबर बोला है? बीपी के बराबर। तो बीपी और क्यू आर को किसके, क्यूसी को किसके बराबर बोला था यहाँ पे? क्यूसी को सीपी के बराबर, सीपी। तो हम यहाँ से क्या कह दिए कि बीपी जो है वो सीपी के बराबर हो गया। सो पी इज द बाइसेक्टर। क्लियर? एक तो तरीका ये, और एक तरीका है रेडियस ड्रॉ करें, उसके बाद ट्रायंगल बनाए और वहां से सॉल्व करें। तो ये दोनों तरीका है। तो एक्सटीरियर एंगल से काफी, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर दिए। क्लियर? तो ये प्रूफ हो गया। हाँ, बाकी लिखने का तरीका, तो सबसे पहले यहाँ जूम कीजिएगा कि हेयर द गिवन ट्रायंगल इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, in which a circle is circumscribed which has the center O, आप सेंटर यहाँ O मान लीजिएगा, and the tangents are AB, AC and P। और फिर इसको लिखते टाइम तो प्रूफ लिखेंगे तो वहां लिख देंगे here B is the external point, so BR and BP are the two tangent which is equal, so BR equal to BP। और उसको अरेंज करके काफी अच्छे से लिखेगा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपको एफर्ट वही करना है कि उतना आपको एफर्ट लगाना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से एफर्ट लगाइएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन को मार्क्स के बेसिस पे ही हम लोग डिटेल में इलाबोरेट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, एक मिनट, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। माउस गड़बड़ हो गया, देखिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए एक एक क्वेश्चन के एक लाइन को पढ़िए। क्वेश्चन में सबसे पहला क्या है, ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर है, और टू कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर एक हो और दोनों सर्कल, उनका रेडियस दिया है 4 और कितना 6। तो देखिए यहां से एक रेडियस ये, और एक छोटा वाला रेडियस हमारा ये। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे 4 और 6 दो रेडियस दिया हुआ है, तो छोटा वाला रेडियस तो 4 होगा ना 100%। इसका मतलब इसका वैल्यू आ गया 4, और ये बड़ा वाला रेडियस कितना दिख रहा है, 6। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। पीए एंड पीबी आर द टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट गिवन है। तो इसका मतलब यहां से देखिए कि अगर ये दोनों टेंजेंट है पीए और पीबी, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये टेंजेंट यहाँ पे और ये टेंजेंट यहाँ से ये। क्लियर है? ये दोनों टेंजेंट क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। क्लियर?
ये पी पॉइंट हो गया। एक बार लाइन गलत ड्रॉ होता है फिर सही नहीं होता, ठीक है आगे बढ़ते हैं। करा पी एन पी द आउटर सो दैट आउटर एंड इनर सर्कल रेस्पेक्टिवली। देखिए ये जो टेंजेंट है पी बी ये इनर सर्कल वाला है, और ये जो टेंजेंट है पी ए ये आउटर सर्कल वाला है, तो यहाँ पी ए और पी बी को बराबर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अगर ये कुछ ऐसा रहता पी ए और पी बी यहां से कुछ ये रहता है ऐसे, ये वाला, तब हम पीए और पीबी को बराबर कर सकते हैं कि दोनों आउटर सर्कल से कर सकता है, तो ये वाला और ये टेंजेंट बराबर होता। बट पीबी क्या है? इनर सर्कल का टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। क्लियर? अच्छा कर आगे। इफ पीए इज 10 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? ये पीबी हमारे पास ड्रॉ नहीं है इसलिए इसको हटा देते हैं। आगे बढ़ते, तो ये पीए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि आगे बढ़ते, फाइंड द लेंथ ऑफ पीबी। इस पीबी का लेंथ निकालना है हमको, क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो ओए रेडियस है, देखिए तो ओए परपेंडिकुलर टू पी ए, यस और नो? क्योंकि ओए रेडियस है और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? ओ ए पी। देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट बन रहा है ओ ए पी, बन रहा है ना ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ट्रायंगल बना। क्लियर? और ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, होगा क्या नहीं? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री, और ये 90 है तो ये सामने वाला क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस तो इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस, तो हाइपोटेनस का वैल्यू निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस क्या है? ओपी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम बोलेंगे पीओ का स्क्वायर होगा वो ओ ए के स्क्वायर प्लस पी ए के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए पीओ का वैल्यू हमको निकालना है, पीओ लिख देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं पीओ। तो पीओ स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर, इसका वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 6 का स्क्वायर इज 36, 10 का स्क्वायर इज 100, तो पीओ स्क्वायर निकल जाएगा कितना? 136। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते पीओ स्क्वायर में। ठीक, अच्छा अब स्मॉल वाला सर्कल में आइए। देखिए स्मॉल वाला सर्कल को हम क्या करते हैं? एक अलग कलर में ले आते हैं, चलिए इसमें ले आते हैं। ये स्मॉल वाला सर्कल है, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये सर्कल आ गया यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आया। क्लियर? ये लाइन, और उसके बाद ये वाला जो लाइन है ये यहाँ आया। क्लियर? तो ये देखिएगा ध्यान से, तो ये आपको यहाँ पे 90 दिखेगा क्योंकि ये टेंजेंट है, तो ये 90, तो इसके लिए हाइपोटेनस फिर से, तो इस ट्रायंगल में आइएगा। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था चेक कीजिए? ओ बी पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना? ओपी, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ चेक कीजिएगा बेस, बेस कितना गिवन है? ओबी मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर कितना है? ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। चलिए ओपी का स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके थे यहाँ पे, ओपी, ओपी या पीओ कितना? 136, यहाँ रख देते हैं 136, ओपी का स्क्वायर। ओबी का वैल्यू कितना आया था चेक कीजिए? 4, 4 का स्क्वायर, और ओपी बीपी का लेंथ हमको निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा 136, और ये वैल्यू 4 का स्क्वायर घट के आएगा 16, तो दिस इज बीपी स्क्वायर, तो दिस इज 120 विच इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर। तो बीपी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? अंडर रूट 120। एक बार चेक करते हैं आंसर रूट में दिया है या नहीं, क्योंकि आंसर तो रूट में ही आ रहा है हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 का आंसर 10.9, 10 10 जा 100 और 10.9 एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए 121 11 का रूट होता है, तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 10.9 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ से पूछा गया अप टू 1 डेसिमल ना, यस, ठीक है, तो यहाँ से रूट्स का वैल्यू निकालिएगा, 10.9 आ जाएगा। क्लियर? तो ये वैल्यू हमारा आ गया बीपी का। क्लियर? क्योंकि टेंजेंट का लेंथ ही पूछा था ना, लेंथ ऑफ द पीबी, पीबी का लेंथ हमने निकाल लिया, तो पीबी का लेंथ कितना आ गया?
10.9 सेंटीमीटर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, in the given figure ABC is a triangle drawn to the circumscribe the circle, radius is 3 centimeter, such that segment BD and DC into which BC divide the point of contact D are of length 6 centimeter and 9 centimeter। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो रेडियस है ना OD वो डिवाइड कर रहा है BC को BD और DC में, ठीक है। D पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और दोनों का लेंथ गिवन है। क्लियर। आगे आगे बोला गया है रिस्पेक्टिवली इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, पूरे का एरिया अगर गिवन है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी और ए सी का लेंथ निकालना है। ए बी कहाँ है, ए बी मतलब ये पूरा लेंथ, और ए सी मतलब ये पूरा लेंथ, ये दोनों का लेंथ हमको फाइंड करना है। देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, बट सबसे आसान तरीका मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर ये रेडियस हो तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा तो यहां से इसका लेंथ निकल जाएगा। ये वाला लेंथ, ठीक। अच्छा, अगर ये लेंथ निकल जाएगा तो यहां से ये भी लेंथ निकाल सकते हैं, और ये लेंथ निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ से ये रेडियस अगर ड्रॉ की जाए तो ये परपेंडिकुलर इस पे हो जाएगा, और फिर ये रेडियस अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ से ये रेडियस भी परपेंडिकुलर। क्लियर। और ये रेडियस परपेंडिकुलर तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू। ओए, ठीक, क्योंकि ये 90, ये भी 90, यहाँ से ओए का लेंथ निकल जाएगा, और ये 90 निकलेगा तो ये लेंथ पता चल जाएगा, ठीक। अच्छा, अब एक बात बताइए, यहाँ से हमको 6 और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एरिया 50 से, रेडियस भी 3 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर गिवन है एबीसी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर गिवन है एबीसी का, तो यहाँ से कुछ वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हमको निकालना है लाइन ए बी का और सी डी का। क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग आंसर सॉल्व कर सकते हैं इसको फाइंड करके। एक काम करते हैं, पहले एक, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये 9 है तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी 9 सेंटीमीटर, ठीक। क्लियर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम कॉन्ग्रुएंसी पे जाएं तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ रेडियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है, तो आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये लेंथ तो दोनों में कॉमन है, तो ये लेंथ तो बराबर हो जाएगा, और ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सारे लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगे। 100% सही बात है, तो ये भी लेंथ इक्वल हो गया। क्लियर। और यहाँ से देखिए हम इस क्वेश्चन को हर प्रोस्पेक्टिव से आप लोग को बताना चाह रहे हैं। क्लियर, तो बस ध्यान से समझते जाइए। अच्छा, एक बात बताइए, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं क्योंकि ये भी रेडियस है, और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। क्लियर। अच्छा, इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो ये 90 डिग्री और ये राइट एंगल, ये दोनों आ गया, और ये इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी तो सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, लगा देते हैं प्रॉपर्टी सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। देखिए ऐसे सॉल्व बहुत तरीके से कर सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। क्लियर। देखिए ये जो क्वेश्चन गिवन है, देखिए इसलिए इसका सॉल्यूशन आपके साथ इसलिए करें क्योंकि हम चाह रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना और काफ़ी इजीली सॉल्व करना। एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना दिया हुआ है, ये बेस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम इस नीचे वाला ट्रायंगल का बात करें, समझिएगा। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत आसान है। ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया
अच्छा ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और ये भी परपेंडिकुलर। क्लियर। तो देखिए हम थोड़ा सा इसको ग्रीन कलर से करते हैं ये, और यहाँ से एक ट्रायंगल इसको बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओवरलैप हुआ है बट समझ के रखिएगा। एक दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ये सेकंड ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल, और एक और ट्रायंगल देखिएगा ब्लैक कलर का बना रहे, जो कि आपको इधर दिखाई देगा। हम इसको कोशिश करते हैं कि अलग बनाने का। ठीक, ठीक, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो जाएगा, ये भी 90 है, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है। अच्छा एक बात बताइएगा, तो हम कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बोल सकते हैं, बी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए ओ सी। ठीक, क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ है, 54, 54 लिख देते हैं। ठीक, अब सबका एरिया पहले निकाल लेते हैं हम लोग, ये यहाँ क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, सबका एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, बीओसी सॉल्व कीजिए तो नीचे वाला ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो हाफ, और बेस का वैल्यू कितना है 15, ये आ गया 45/2। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट आते हैं बीओए पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओए, बीओए को सॉल्व कीजिए। तो बीओए को जब सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे बेस क्या बन जाएगा, ए बी। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस हमारा बन जाएगा बी ए, प्लस हाइट इंटू हाइट कितना बन जाएगा 3, तो हम इस लिख सकते हैं 3BA/2। यहाँ से एरिया निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA। क्लियर। अच्छा उसके बाद लास्ट वाला एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल था, AOC, AOC में AOC, तो हाफ इंटू बेस, यहाँ देखिएगा तो BC दिखेगा, BC नहीं AC, देखिए यहाँ पे AC, और इंटू परपेंडिकुलर 3, ठीक है AC, ये बेस है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये AC हो गया, और ये BC, यहाँ पे आ गया 3AC/2। क्लियर। अब बताइए यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में तो फर्स्ट माने थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना ABC था ना, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, ये लिखेंगे 54 इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना आया था चेक कीजिए 45/2, तो उसको लिखेंगे 45/2 प्लस इसका 3/2 BA प्लस 3/2 AC। अच्छा एक बात बताइए, 54 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 45/2, और यहाँ पे क्या कॉमन निकाले 3/2, और ये निकला हमारा BA प्लस AC। क्लियर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो 54 आएगा 108 माइनस 45/2, और यहाँ है हमारा 3/2। अच्छा BA को देखिए तो क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए BA का जो लेंथ है, BA को, इस पॉइंट को अगर हम P और इस पॉइंट को Q मान लें तो हम लिख सकते हैं BQ प्लस QA, BA को BQ प्लस QA, और AC को क्या लिख सकते हैं चेक कीजिए AP प्लस PC, लिख देते हैं। चलिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये वैल्यू आ गया 108 में सब्ट्रैक्ट कीजिए, या आया 3, 10 में से 4 गया 6, और ये 3 डिवाइड में विच इज इक्वल टू, अच्छा BQ का लेंथ चेक कीजिए, देखिए BQ का लेंथ बराबर हो जाएगा इसके BD के, तो 6 बोल सकते हैं, और PC का लेंथ बराबर होगा तो उसको 9 बोल सकते हैं, तो 6 और 9 हो गया, PC और BQ का लेंथ 6 + 9, तो BQ की जगह 6 प्लस QA छोड़ देते हैं, और AP का AP वैल्यू नहीं पता है, और प्लस PC का लेंथ कितना लिख दें हम बताइए तो 3, देखिए यहाँ पे PC कितना आएगा देख कीजिए, PC जो था वो किसके DC के बराबर, DC 9 है, तो यहाँ 9 लिख देते हैं।
क्लियर। अब सॉल्व कीजिए, 3 से कटा 21, एक बात 9 + 6 15, मतलब 21 इक्वल टू 15 प्लस, और क्यू ए और ए पी दोनों बराबर है। देखिए ए से खींचा गया, क्यू ए और ए पी दोनों बराबर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ए क्यू ही बोल देते हैं, ए क्यू। तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे, 15 में से घटाएंगे तो आएगा 6, 6 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्यू। तो ए क्यू का लेंथ कितना निकल गया हमारा, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। ए क्यू अगर 3 आ गया है, अब सारा वैल्यू निकल गया। देखिए डायरेक्ट यहीं पे आपको दिखा देते हैं, रेड पेन लेते हैं। देखिए ये वैल्यू 3 आ चुका है, तो ये वैल्यू भी कितना हो गया, ये 6 था तो ये भी कितना हो गया, और ये 9 था तो ये भी कितना हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताइए कितना हो गया, 9 + 3 12 सेंटीमीटर, और 6 + 3 9 सेंटीमीटर। तो ए बी का लेंथ अगर चेक कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, और ए सी का लेंथ चेक कीजिए कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको आंसर अपना कंक्लूड कर देना है कि ए सी इज इक्वल टू, क्योंकि ए पी और ए क्यू का लेंथ निकल गया तो ए सी इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी सी था, ए क्यू और ए पी दोनों बराबर है, तो इसको बराबर बोल देंगे ए पी के। तो ए पी और ए क्यू का लेंथ निकल गया, पी सी का लेंथ पता है, सबको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, तो आसान है, कोई दिक्कत। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन आप उसको उतार लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा इसको मेरे सामने, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो अभी तक के क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको डाउट लगा हो, क्वेश्चन नंबर 10 तक जो हमने सॉल्व किया है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको डाउट होगा। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, जो हम बता रहे थे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके, तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, काफी आसान है और काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे पी क्यू हमारा कोड है, देखिए पी क्यू जो है ये कोड दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हम पी क्यू